कवि योगेंद्र प्रसाद योगी की कविताओं में दिखता है भारतीय इतिहास का दस्तावेज। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार, आप टीडी न्यूज देख रहे हैं। जब दूर गगन के अलख सदन में बालक रवि शशि पलते थे, था दिवस नहीं निशि अंचल में, तारे अभी नहीं चलते थे। ढूंढ रहा हूं तब से तुझको, युग युग उर में ले अमर प्यास, नभ जीर्ण हुआ मनवंतर कितने बीते, फिर भी वही आस। सदानीरा तट के काव्य इतिहास में एक अप्रतिम प्रकाश पुंज हुए हैं योगेंद्र प्रसाद योगी। गोपालगंज निवासी योगी जी सारण के साहित्य की एक विभूति है। उर्दू, फारसी और हिंदी पर समान वर्चस्व होने के कारण उनके सृजन में एक भाषाओं का जो अद्भुत रस मिलन हुआ है, वह भारतीय साहित्य में निश्चित रूप से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। जीवन का गहन दर्शन उनके सृजन की विशिष्टता है। गोपालगंज के ख्याति प्राप्त अधिवक्ता होने के साथ साथ योगी जी अध्यात्म की दुनिया के वासी थे। साथ ही समाज और देश में हो रहे घटना चक्र के प्रति तीव्र संवेदनशीलता के कारण उनकी रचनाएं तत्कालीन भारतीय इतिहास और उसके उतार चढ़ाव की एक अनुपम दस्तावेज भी है। बंगाल विभाजन, बिहार आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और फिर आजादी के बाद के अनुभव उनके सृजन में लोक की आवाज बने। नमक सत्याग्रह में सारण की टोली इन्हीं के गीत को गाते हुए दांडी गई थी। सन 1942 की क्रांति की कविताओं ने नौजवानों में लहू का संचार किया था। 15 अगस्त के दिन लिखी कविता अभिक श्रृंग पर अजर विजय ध्वज फहर फहर और बापू की हत्या के दिन लिखी जरा सी राख बापू की न दूं किसको किसे दूं, इन अवसरों की अन्यतम रचनाएं हैं। स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद उनकी कविता आजादी को एक बेवफा लैला के रूप में दर्शाती भारतीयों के स्वप्न भंग का चित्रण है। गगन विस्तार के बदले गली एक सांकरी निकली, जिसे अलकापुरी समझा वह काली कोठरी निकली। सारण के कवि सम्मेलनों के मंच पर अपनी रचना भला जब दूर साजन हो तो आखिर मेह क्यों बरसे, कुछ श्रोता संवेद सुर में गाते थे। श्रृंगार, वीरता, क्रांति, सृष्टित्व का अन्वेषण उनका स्वर रहा। जीवन की सहचरी मृत्यु, तू किस अलका की पड़ी मृत्यु, कहते हुए मृत्यु बाला में मृत्यु को उसने जिस प्रकार जीवन की प्रेयसी के रूप में चित्रण किया है, उसका शायद विश्व साहित्य में भी कोई सानी न मिले। पर योगी जी में महत्वाकांक्षा का पूर्ण लोभ था। उनकी दर्शनोन्मुखी प्रवृत्ति अपने में प्रचारात्मक सक्रियता का समावेश नहीं कर पाई। सब कुछ स्वांतः सुखाय और श्रोता सुखाय ही था। राजकमल प्रकाशन से 1978 में उनका काव्य संकलन प्रेम पयाम प्रकाशित हुआ, जिनमें उनकी कविताओं, गजलों और मुक्तकों का संकलन है। उनका उर्दू संकलन पयामे उर्दू और एक भोजपुरी काव्य संकलन अभी तक अप्रकाशित है। योगी जी गोपाल के सार्वजनिक जीवन के अन्यतम उद्भावक रहे। गोपालगंज की तुलसी साहित्य समिति और ब्रह्म विद्या भवन